Greeting students, welcome in my English classes. Today we are going to read out the lesson The Little Girl. This is the third lesson of Beehive, which is prescribed for 9th class. Students, today we are going to study this lesson line to line, word to word, and I'll try my best to make all the sentences and words understandable for you. Okay students, let's start from before you read. Students, these are the outlines of the lesson. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. Students, it's very clear. आपको भी पता होगा कि जब आप छोटे बच्चे थे तब बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी आपसे, आपके माता पिता के बीच में कुछ ऐसा रहा होगा जो आपको नहीं भाया होगा, अर्थात जो आपके लिए बेटर नहीं होगा, लेकिन अब बेटर है। जब छोटे थे तब वो बेटर नहीं था, लेकिन अब बेटर है। अब बेटर क्यों है? शायद अब आप उन कारणों को समझ गए हैं जिन कारणों के चलते आपके माता पिता ने आपके साथ वो क्रियाएं की, अर्थात आपको कभी डांटा होगा, हो सकता है कभी पनिशमेंट दी हो, और जिसको लेकर आप उस समय पहले कुछ अपसेट भी रहे होंगे। बट नाउ you feel very relaxed because you have understood the reasons. हो सकता है स्टूडेंट्स उस समय कोई ख़ास वजह रही हो आपको डांटने की या कोई भी कार्य करने की जिसकी वजह से आप अपसेट रहे। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. स्टूडेंट्स, ये कहानी एक ऐसी छोटी लड़की की है जो अपने पिता से बहुत डरती थी और वो समझती थी कि उसके पिताजी बड़े ही फियरसम हैं और उनकी आवाज़ घर में, पूरे घर में गूंजती थी। लेकिन संभवतः जो उसने महसूस किया, अर्थात जो अपने पिता के बारे में सोचा, वो बाद में सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग साबित हुई। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पिताजी क्रूर नहीं थे, लेकिन जब तक वो कारणों का पता नहीं लगा पाई तब तक उसको लगा कि उसके पिताजी बहुत बहुत क्रूर हैं। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." छोटी लड़की के लिए उसका पिताजी एक बैग की आकृति था। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आता, उसको किस करता और उसके बदले में उसके पिता को वो गुड बाय कहती थी। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. अरे हाँ, जब वो बड़ी खुश हो जाती थी जैसे ही उसका पिता एक कैरिज में बैठकर, कोई तांगा वगैरह होता था उस समय, उसमें बैठकर काम के लिए निकल जाता, और जैसे जैसे तांगा दूर जाने की आवाज़ उसको सुनाई देती तो वो बड़ी खुश हो जाती थी। कहने का भाव ये है कि वो अपने पिता की उपस्थिति से बहुत बहुत डरती थी।
In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब उसके पिताजी घर वापस आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और हॉल में उनकी ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. स्टूडेंट्स वो जो बोलता था वो कहता था मेरे लिए चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? माँ, जाओ और देखो कि मेरे मेरे जो पेपर्स हैं वहाँ हैं, मेरे स्लीपर्स ले आओ. इस प्रकार से वो अपनी माँ से कहता था. मदर स्टूडेंट्स यहाँ पर केजिया, ये जो लड़की है नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चल जाएगा, इसकी दादी जी हैं. सेकंड पैराग्राफ. केजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down and the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. अब केजिया को उसकी माँ पुकारती, केजिया, यदि आप एक अच्छी लड़की हैं तो नीचे आओ और पिताजी के बूट उतार दो. केजिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती और उससे भी धीरे से वो हॉल को क्रॉस करती और फिर जो ड्राइंग रूम है उसका दरवाज़ा खोलती. बाय दैट टाइम he had his spectacles and on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और इस समय तक उसके पिताजी स्पेक्स लगा लेते और स्पेक्स से के ऊपर से उस बच्ची को देखते जो उस लड़की के लिए बड़ा ही डरावना था, अर्थात जिस प्रकार से वो देखते उससे वो डर जाती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Don't know, father. ठीक है केजिया, जल्दी करो, आओ ये मेरे बूट उतार दो और इन्हें बाहर ले जाओ. क्या आज आप एक अच्छी लड़की हैं? आएंगी, अभी ये काम करेंगी. तभी उसके रिस्पॉन्स में लड़की कहती, आई डोंट नो फादर. थोड़ा सा स्कैमर का भाव आता है, हकलाती है लड़की. You don't know if you still like that mother will have to take you to the doctor. अब उसी को इमिटेट करता है उसका पिता. यू डोंट नो, क्या तुम नहीं जानती हो, यदि आप इसी प्रकार हकलाती रही तो माँ आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और डॉक्टर इंजेक्शन देगा, टैबलेट देगा. इस प्रकार से बच्ची को उसके पिताजी कहते हैं. सी नेवर stuttered. Students, you can speak stuttered. Stutters means हकलाना कह सकते हैं. With other people. Had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है वो बाकी लोगों के साथ नहीं हकलाती थी बोलते समय, वो उसका बिल्कुल परित्याग कर देती थी. लेकिन पिता के साथ या पिता के सामने बोलने पर वो कितना भी प्रयास कर लेती लेकिन वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी. यहाँ पर गिवन इट अप स्टॉप्ड कर दिया था, हकलाना उसने बंद कर दिया था, ऐसा कह सकते हैं. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैज्ड अबाउट? मदर, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Hey Kezia, carry my teacup back.
to the table carefully. अब पिताजी कहते हैं, केजिया के पिताजी हैं, क्या बात है, आप इस प्रकार से क्यों देख रही हो? That's about. It means ऐसी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, क्या बात है? अपनी माँ को कहते, माँ मुझे लगता है कि आपने इस लड़की को सही से पेश आना नहीं सिखाया है. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड होते हैं, यहाँ पर यदि मीनिंग ये लिया जाए टू कमिट सुसाइड, बिल्कुल यहाँ पर वो दुखी है इसलिए कह सकते हैं. वो कैसे दुखी है, जैसे कि सुसाइड करने वाली हो. लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि उसकी माँ को कहता है शायद आपने किस प्रकार बिहेव करना है इस बच्ची को नहीं सिखाया है. ये इतनी दुखी है कि जैसे मानो कोई सुसाइड करने जा रही हो. यहाँ केजिया इधर आओ, ये कप उठाकर सावधानीपूर्वक बाहर ले जाओ, ऐसे पिताजी उसको कहते हैं. He was so long, not long, big. He was so big. His hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो इतना बड़ा था, उसके हाथ, उसकी गर्दन, विशेष रूप से उसका मुंह, जब वो जम्बाही लेता था, याट जब वो जम्बाही लेता था तो बहुत बड़ा हो जाता था. और उसी के बारे में अकेले सोचकर बच्ची को लगता था कि वो एक दानव जैसा है, जाइंट है, विशालकाय जिसको हम कह सकते हैं. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother waiting and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. शनिवार को दोपहर बाद दादी माँ क्या करती, केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में अपने माता पिता से एक हेल्दी डिस्कशन के लिए भेज देती. जब भी बच्ची वहाँ पर जाती तो उसके पिता फैल कर सो रहे होते थे, जो अपने मुख पर रुमाल ढाँप लेते थे, और उनके पैर जो सोफ़ा था उसके कशंस पर रखे होते थे और उनकी माँ पढ़ रही होती थी. दैट वॉज द सीन इन द रूम, in the drawing room you can see. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. वो स्टूल पर बैठ जाती और अपने पिता को देखती रहती जब तक वो जाग नहीं जाता और अपने आप को फैला नहीं लेता, अर्थात बैठ नहीं जाता, सीधा कह सकते हैं, और उनसे समय नहीं पूछता, और फिर उसके बावजूद वो उनको देखता है. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. पिताजी कहते हैं, इस प्रकार से मत घूरो मुझे केजिया, आप एक छोटे भूरे आउल जैसी दिखाई देती हैं. जैसे अपने शिकार पर आउल उल्लू उल्लू कह सकते हैं, वो घूरता रहता है, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे घूर रही हैं. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब जुकाम के मारे वो घर रह गई स्कूल से, तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि उसके पिता का अगले सप्ताह जन्मदिन है और उसे सुझाव दिया कि वो एक पिनकशन बनाए छोटे से सुंदर से येलो सिल्क के कपड़े के साथ, उन्होंने प्रेजेंट करे. Yes, students. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden
and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her cage, then sewed up the foresight. बड़ी मेहनत से लड़की ने डबल कॉटन से एक कसम का निर्माण किया, उसको सिया, 3 साइड उसकी उसने सिलाई कर दी। उसमें भरा क्या जाए, ये बात सबसे बड़ी थी। यही एक क्वेश्चन था। दादी माँ बगीचे में थी, वो पूरे घर में भटकती रही स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए ताकि उसके अंदर उसको डाल दे, लेकिन बेडरूम की टेबल पर उसे कुछ पेपर की शीट मिली। पेपर बहुत अच्छा था, फाइन था। उसको इकट्ठा किया, फाड़ा, छोटे छोटे पीस उसके बनाए और उसमें कसम में डाल दिया और उसका चौथी जो साइड थी उसको भी सी दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into KG's room. अब उसी रात बड़ा हो हल्ला हुआ घर में। पिताजी की एक पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच लिखी गई थी वो खो गई थी। कमरों में ढूंढा गया, सर्वेंट से पूछा गया। आखिर में केजिया की माँ उनके कमरे में आई। केजिया, I suppose you didn't see some paper on a table in our room. उनकी माता उनके कमरे में आती और कहती है, केजिया, मुझे लगता है कि आपने रूम में बेडरूम की टेबल पर कोई कागज़ नहीं देखे हैं। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. कहती है, अरे हाँ, मैंने देखे हैं। मैंने अपने सरप्राइज को क्रिएट करने के लिए उनको फाड़ दिया है। It means the girl spoke truth. What? Screamed the mother. Come straight down to the dining room this instant. माता जी चिल्लाई, क्या? अभी के अभी नीचे डाइनिंग रूम में आओ, तुम्हारे पिता के सामने, अभी चलो मेरे साथ। ऐसा कह के उनको नीचे ले आती हैं। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. वह उस लड़की को घसीट कर वहाँ तक ले आती जहाँ पर पिताजी इधर उधर घूम रहे थे, अपने हाथ अपने बैक पर रखकर, जैसे बूढ़े चलते ठीक वैसे ही, विचारते हुए कि लिखे थे, कहाँ गए, इस प्रकार से। वेल, ही सेड शार्पली, क्या है? उन्हें मदर एक्सप्लेन्ड, तो माँ ने कहा। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बता दिया। वो रुके और बच्ची को घूरने लगे। नन्ना, नो, सी विस्पर्ड। उन्हें कहा, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माता जी ने क्या किया, जब वो वहाँ पर थी तो उसके कमरे में गई और जो बच्ची के बेड में जो उनका सरप्राइज रखा हुआ था उसको लेकर आ गई, क्योंकि वो अपने पिता को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए वहाँ पर उसने उसको रखा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7th। This one, crying too much to explain. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light, making sad little pattern on the floor. अब बच्ची चिल्लाती रही क्योंकि उसको धमकाया गया था और अपने कमरे में, अंधकारमय कमरे में कह सकते हैं, चिल्लाती रही और बाहर खिड़की के जो इवनिंग लाइट्स थी उनको देखती रही और बैठे बैठे फर्श पर कुछ उकेरती रही, जैसे कोई फिगर बना रही हो। Then father came into the room with a ruler in his hands. तभी पिताजी कमरे में आए, उनके हाथ में एक छड़ी थी। I'm going to beat you for this,
he said. उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य के लिए आपको पीटने वाला हूँ, पिटाई होगी आपकी। Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. और बच्ची ना करते हुए जो चद्दर वहाँ पर बेड पर थी उसके अंदर छिप गई। He pulled them aside. He pulled them aside. उन्होंने जो चद्दर केजिया ने ओढ़ी हुई थी उसको खींचकर एक साइड कर दिया। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. अब वो कहता है बैठो और अपने हाथ आगे निकालो। एक बार यदि आपको सबक मिल गया तो दोबारा उन वस्तुओं को कभी हाथ नहीं लगाओगी जो आपसे संबंधित नहीं हैं। But it was for your birthday. Down come the ruler on her little pink palm. जैसे ही डंडा उनके हाथ पर पड़ा तो वो बोली कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। That was the surprise for your birthday. That's why I did so. लड़की ऐसा बोल रही थी। But daddy was not ready to listen her. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी माँ ने आकर उनको शॉल में लपेटा और अपनी गोद में बैठाया तो बेचारी डरी सहमी लड़की उनसे लिपट गई। What did God make father for? She sobbed. सुबकते हुए बोली, भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों? Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. दादी माँ कहती हैं, बेटी ये हैंकी लो, अपना नाक पोंछ लो, सो जाओ। उसको थपथपाती है और कल सुबह तक सब भूल जाओगी। मैं तुम्हारे पिता से कल बात करती हूँ। आज उनसे बात करना व्यर्थ रहेगा क्योंकि आज वो बहुत अपसेट हैं। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. लेकिन अगली सुबह वो भूली नहीं, बल्कि जब उसने अपने पिता को देखा तो उसने दोनों हाथ अपने पीछे छिपा लिए और वह भय का भाव उसके चेहरे पर उभर आया और उसके गाल लाल हो गए भय के मारे। 9th. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap of the fence, the little girl saw them playing tag. In the evening, the father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn house on him, and he tried to catch them laughing all the time. उनके बगल में ही मैकडोनाल्ड्स फैमिली रहती थी। उनके 5 बच्चे थे और वो जो भी उनकी कंपाउंड वॉल थी उसमें एक दरार थी जहाँ से वो उनको देखती थी। तो वहाँ पिताजी क्या करते, माओ जो छोटा बच्चा था उसको अपने कंधे पर बैठा लेते, बाकी 2 लड़कियाँ उनकी कोट की जेब से लटकी रहती और 2 बच्चे उनके ऊपर हौज को भी उड़ेल देते। हौज एक प्रकार की नली होती है, उसको भी उड़ेल देते तो उस पर वो गुस्सा नहीं होते थे बल्कि उनको पकड़ने की कोशिश करते हंसते हंसते। Then it was she decided there were different sorts of father. अब उसने ये निश्चित कर लिया था कि पिता भी कई किस्म के होते हैं। जैसे मैकडोनाल्ड्स को देखा तो he was very helpful for his children, but her father was not. Suddenly one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with
एलिस द कुक। अचानक क्या हुआ, एक दिन कीजिए कि माँ बीमार हो गई और उसकी दादी माँ उसको लेकर हॉस्पिटल चली गई। छोटी बच्ची कुक के पास अकेली रहेगी जिसका नाम एलिस था। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय लगभग सब कुछ सही था। ये मैकडोनाल्ड्स फैमिली है स्टूडेंट्स, और ये केजिया यहाँ दरार में इसे देख रही है, फैंस हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको बेड पर लेटाया तो वो डर गई। नाउ 10th, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने एलिस से पूछा क्या होगा यदि मुझे बुरे सपने आए तो। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. बड़े धीमे धीमे आवाज़ में वो कहती है क्या होगा मुझे बुरे सपने आए तो। मुझे प्राय बुरे सपने आते हैं, और मुझे जब बुरे सपने आते हैं तो दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। You just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake up your pa. कहती बच्ची सो जाओ, चिल्लाना मत, क्योंकि यदि आप चिल्लाओगे तो आपके पिताजी जाग जाएंगे। Yes students, we can complete. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling, and that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She walked shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन वही बुरा सपना उसको फिर आया। एक कसाई एक रस्सी और चाकू के साथ उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी भयानक मुस्कान थी, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगी, दादी माँ, दादी माँ। और वह जब जागी तो कांप रही थी। जागते हुए उसने देखा कि उसके पिताजी हाथ में मोमबत्ती लिए वहीं उसके बेड के पास खड़े थे। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने कहा क्या बात है, क्या हुआ। नाउ 11th. Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying him along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her in it shimmed. She crept close to him, snuggled her hand under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. जब उसको ये बताया गया, अरे वो कसाई, उसका चाकू, मुझे दादी माँ के पास जाना है, ऐसे ऐसे बोलने लगी। और तब पिताजी ने मोमबत्ती को बुझा दिया और बच्ची को उठाकर अपने बेडरूम में ले गए, जहाँ पर बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। उसको दूर करते हुए बच्ची को वहाँ पर लेटा दिया और बगल में लेट गए। और जब वो अर्ध निंद्रा में थी तो तभी उसी सपन के बारे में उसको याद हो आया, और जैसे ही उसको सपन के बारे में याद हुआ तो अपने पिता के समीप चली गई। उसकी जो बाजू थी, जिधर हार्ट होता है, उधर वो चिपक गई और कुछ गर्मी उसने महसूस की। तब पिताजी ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से सटा लो। रब का मीनिंग तो वैसे रगड़ना होता है, आपके पैर भी गर्म हो जाएंगे। और अब वो जो अपने पिता के बिल्कुल समीप लेटी हुई थी, उसकी शर्ट को टाइटली पकड़ी हुई थी, तो ज़्यादा उसको भय नहीं लग रहा था, अंधकार की कोई बात भी नहीं थी। Last students. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. थके हुए होने के कारण पिताजी जल्दी सो गए, लड़की से पहले सो गए। और उसी समय एक थोड़ी सी फनी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई, और उसने सोचा बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं हैं आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, क्योंकि उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, क्योंकि वो अपनी दादी माँ की गोद में भी रही थी। उसकी दादी माँ की अपेक्षा उसके पिता का शरीर थोड़ा सा सख्त था, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। लेकिन वो शक्ति या उस शरीर की जो शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड
too hard work and was too tired to be a Mr. McDonald। कहती है कि उसके पिताजी हर रोज़ काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए मैकडोनाल्ड की जैसे उनसे खेल नहीं पाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। आखिर उसने पिताजी की सुंदर लिखी हुई वो स्पीच फाड़ी थी। शी स्टड सडनली एंड साइड। वो थोड़ा सा हिली और गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। उसके पिताजी पूछते हैं क्या बात है, क्या कोई दूसरा स्वप्न आया है? ओह said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. कहती हैं अरे नहीं पिताजी, मेरा जो सिर है आपके हार्ट के बिल्कुल नज़दीक है, मैं उसको सुन सकती हूँ धड़कते हुए। आपका दिल बहुत बड़ा है प्रिय पिताजी। इस प्रकार से इस कहानी का एंड होता है स्टूडेंट्स। कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा लेसन है। आई थिंक इट विल हेल्प यू, इट मीन्स दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।